हिमाचल में ठंड से थोड़ी राहत, रात का तापमान 3 से 5 डिग्री बढ़ा, बारिश बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में सोमवार को न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का सुधार देखने को मिला और कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहे। शिमला के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सोमवार को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की से मध्यम स्तर की बर्फबारी हो सकती है। राज्य में सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति के ताबों में 0 से 10 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। ज्यादातर स्थानों पर रात का तापमान सामान्य से ऊपर रहा, जिससे लोगों को हाड़ कंपाने वाली ठंड से राहत मिली। शिमला में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा। सुंदरनगर में 7.2 डिग्री सेल्सियस, भुंतर हवाई अड्डे में 5.7 डिग्री सेल्सियस, कल्पा में 0.4 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला में 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला और यह ज्यादातर स्थानों पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। मंडी सहित कई स्थानों पर घना कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए अलर्ट जारी करते हुए चुनिंदा स्थानों पर बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। इस दौरान हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। स्थानीय लोगों, पर्यटकों और मुसाफिरों को चौकस रहने की सलाह दी गई है। मनाली के जगतसुख में महिला की हत्या, बगीचे में मिला शव, फोरेंसिक टीम ने मौके से जुटाए साक्ष्य। कुल्लू मनाली वामतट मार्ग पर जगतसुख में एक महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक महिला के गले में निशान है। आशंका जताई जा रही है कि गला घोंटकर महिला की हत्या की गई। मौके की जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। अभी तक मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक देखने में महिला नेपाली मूल की लग रही है। जानकारी के अनुसार जगतसुख में एक बगीचे में एक महिला का शव देखा गया। गांव से लगभग 1 किलोमीटर नीचे ब्यास नदी की ओर दिखे शव की दोपहर बाद पुलिस को सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। शव की बारीकी से जांच की गई तो मामला हत्या का लगा। महिला के गले पर निशान पाए गए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक मदन शर्मा, डीएसपी हेडक्वार्टर राजेश शर्मा और थाना प्रभारी मनीष शर्मा भी मौके पर पहुंचे। इस दिन होगी हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक। आरडीजी बंद होने पर लिए जा सकते हैं कड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की आगामी बैठक की तिथि तय हो गई है। मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 12 फरवरी को राज्य सचिवालय में आयोजित की जाएगी। सुबह 11 बजे प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में शुरू होने वाले इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए और आय के साधन बढ़ाने पर चर्चा होगी। वित्त विभाग की ओर से कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है। आरडीजी बंद होने के बाद हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति और गड़बड़ा गई है। राज्य सरकार कर्मचारियों व पेंशनरों को नए वेतनमान का एरियर देने की स्थिति में नहीं है। महंगाई भत्ता फ्रीज करने व सभी सब्सिडी बंद करने की नौबत आ गई है। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार की ओर से दी गई प्रस्तुति में यह बात कही गई है। राज्य के बजट में 13% योगदान आरडीजी का रहा है। राज्य का 48,000 करोड़ रुपए का प्रतिबद्ध खर्च है जो करना ही है। अपना राजस्व ले देकर 18,000 करोड़ रुपए का है। केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 14,000 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। कर्ज 10,000 करोड़ ही ले पाएंगे, यानी 42,000 करोड़ का ही प्रबंध हो पाएगा। इन सभी मामलों पर चर्चा की जानी है। इसको लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के सुझाव भी लिए जाएंगे। हिमाचल की जनता को झटका, सरकारी अस्पताल में इलाज हुआ महंगा, 10,000 बड़े टेस्ट के दाम। हिमाचल प्रदेश की जनता पहले ही महंगाई के दौर से गुजर रही है, वहीं अब आम जनता को एक और झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल आईजीएमसी शिमला में इलाज करवाने के लिए अब लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दरअसल आईजीएमसी शिमला में अब पहले की तुलना में ज्यादा महंगा हो गया है। अस्पताल प्रशासन ने विभिन्न जांचों और सुविधाओं के शुल्कों में बढ़ोतरी कर दी है, जिसका सीधा असर आम मरीजों और उनके तीमारदारों पर पड़ेगा। खासतौर पर स्पेशल वार्ड, एमआरआई और पीईटी स्कैन जैसी महंगी जांचों के दाम बढ़ाए जाने से इलाज का खर्च और बढ़ गया है। यह फैसला हाल ही में आयोजित रोगी कल्याण समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में अस्पताल की बढ़ती जरूरतों, आधुनिक मशीन के रखरखाव, दवाओं की उपलब्धता और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए शुल्क संशोधित करने पर सहमति बनी। नए निर्णय के तहत आईजीएमसी में पीईटी स्कैन करवाने के लिए मरीजों को अब 10,000 रुपये चुकाने होंगे। कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की जांच में उपयोग होने वाला पेट स्कैन पहले भी महंगा माना जाता था, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़ने से आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए यह जांच करवाना और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वहीं एमआरआई जांच के लिए भी मरीजों को 2700 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक का भुगतान करना होगा।
पहले जहां कुछ मामलों में रियायती दरों पर एमआरआई हो जाती थी, वहीं अब नई दरों से मरीजों का जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है। हिमाचल में नीले ड्रम जैसा कांड, सेप्टिक टैंक में मिली महिला की देह, सीमेंट से सील था ढक्कन। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर दिल दिला देने वाली वारदात सामने आई, जिसने हाल के नीले ड्रम कांड की याद ताजा कर दी है। यहाँ एक 36 वर्षीय महिला का शव घर के सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ। हैरानी की बात यह है कि टैंक का ढक्कन ऊपर से सीमेंट से सील किया गया था। शुरुआती जांच में यह मामला सुनियोजित हत्या और सबूत मिटाने की साजिश की ओर इशारा कर रहा है। घटना सामने आने के बाद इलाके में सनसनी और दहशत का माहौल है। महिला की हत्या का शक उसके पति और 2 देवरों पर किया जा रहा है। दरअसल महिला यहाँ किराए के कमरे में पति और अपने 2 देवरों के साथ रहती थी, मगर अब उसका पति और दोनों देवर घर से गायब हैं। वहीं मृतका के भाई ने भी उसकी हत्या को लेकर शक जाहिर किया है। पूछताछ कर रही पुलिस को पता चला है कि महिला के मायके वाले उससे काफी दिनों से संपर्क नहीं हो पाने पर उसके मायके वालों को भी अनहोनी की आशंका हुई। फोन बंद आने और किसी तरह की जानकारी न मिलने पर महिला का भाई बिलासपुर पहुंचा तो देखा कि कमरे के बाहर ताला लगा हुआ है। महिला के भाई ने बताया कि हत्या के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए और अपने मूल गांव झारखंड चले गए। इधर कई दिनों तक महिला संपर्क नहीं हो पाने पर उसके मायके वालों को भी अनहोनी की आशंका हुई। फोन बंद आने और किसी तरह की जानकारी न मिलने पर परिजन महिला की तलाश में बिलासपुर पहुंचे। वहीं फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस विभिन्न पहलुओं और पारिवारिक विवाद, आपसी तनाव और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।